देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक हमारे गांव में एकदम शांति रहा करती थी, पर पिछले 2 सालों से हमारा पूरा का पूरा गांव डर कर ही जी रहा है। 2 साल पहले जो इस गांव में घटना हुई थी, उसका असर धीरे धीरे हमें एक खौफनाक रूप में रोज देखने को मिल रहा है। मेरा नाम राजेश है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, जिस वजह से मैंने पास के गांव के कॉलेज में एडमिशन ले रखा था, जिस कारण मैं कभी बस में तो कभी अपनी साइकिल पे कॉलेज जाता था। थोड़े दिन पहले की बात है, जब हमारे कॉलेज में कुछ फंक्शन था तो मुझे आने में देरी हो गई थी। उस दिन मुझे कोई बस नहीं मिली थी और मैं अपनी साइकिल भी नहीं लेकर गया था। बहुत देर के बाद भी बस नहीं आई थी तो मैंने थोड़ी देर और बस का इंतज़ार किया और फिर बस नहीं आई और कहीं अंधेरा ना हो जाए तो मुझे घर पैदल जाना पड़ेगा और कहीं देर ना हो जाए, यह सोचकर मैं और बस का इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से चलने लगा। पर फिर भी मुझे मेरे गांव के पास पहुँचते पहुँचते काफ़ी देरी हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया था। अब मुझे गांव के अंदर जाने से डर लग रहा था, पर अब मैं गांव से थोड़ी दूर ही था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस रास्ते से निकल जाऊंगा, क्योंकि अब मैं अगर गांव के अंदर नहीं जाता तो पूरी रात में कहाँ रुकता। इतना सोचकर मैं अपने गांव की तरफ चलने लग गया और जैसे मैं अपने गांव के बाहर के उस रास्ते पर पहुंचा तो मेरे पैर अपने आप ही कांपने लग गए थे। फिर मैं धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था कि तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कोई मेरे पास खड़ा हो और मेरे साथ साथ चल रहा हो। पर जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं वापस चलने लग गया और थोड़ा चलने के बाद मुझे वापस ऐसा महसूस होने लगा था, पर अब इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे चारों ओर चल रहा हो। और मैं फिर से इधर उधर अपने चारों ओर देखने लगा, पर इस बार भी मुझे कुछ दिखा नहीं। अब थोड़ा आगे जाने पर मुझे मेरे सामने से किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरी तरफ आ रहा हो। और थोड़ी देर के बाद मुझे सामने से एक आदमी की परछाई दिखी जो मेरी तरफ ही आ रही थी, पर मुझे सिर्फ परछाई ही दिख रही थी। वहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और वह परछाई बहुत बड़ी थी। किसी भी आम इंसान की हाइट इतनी बड़ी नहीं होती है। उसे देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था कि तभी मुझे पीछे से भी किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नज़र वापस किसी की परछाई पर गई, पर इस बार वह परछाई किसी औरत की लग रही थी। अब मुझे डर लग रहा था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अब मैं उसी जगह पर खड़ा होकर अपने दोनों तरफ देख रहा था कि तभी वह दोनों परछाई मेरे पास आई और मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगी। अब तो मुझे और भी तेज डर लगने लगा था कि तभी अचानक से मुझे एक जोर का झटका लगा और मैं अपने होश खो बैठा था। और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि मैं जंगल के अंदर नीचे गिरा हुआ था, पर मैं तो सड़क पर खड़ा था और इस जंगल के अंदर कब आया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया होगा, ये सवाल मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा था कि तभी मुझे याद आया कि जब मैं सड़क पर खड़ा था तब मुझे एक झटका लगा था और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आत्मा ही मुझे इस जंगल के अंदर लेकर आई होगी कि तभी किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी थी। वो आवाज़ सुनकर मैं उसी जंगल में झाड़ों के पीछे छुप गया और थोड़ी देर छुपने के बाद मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी और हाथ में मोमबत्ती लिए उस जंगल के अंदर इधर से उधर घूम रही थी। उस औरत को देखकर लग रहा था कि गांव के लोग जिस चुड़ैल की बात करते हैं कहीं ये वही तो नहीं है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके मेरी तरफ घुमाई और मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मैं इन झाड़ियों के पीछे से उसे दिखाई दे रहा हूँ। और थोड़ी देर घूरने के बाद वो मेरी तरफ आने लगी थी और जैसे उसने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए थे तो मैं जल्दी से वहाँ से खड़ा हुआ और सड़क की तरफ भागने लगा। और मैं भागते हुए बीच बीच में पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है कि तभी मैं किसी से टकराकर वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब मैंने सामने देखा तो वहाँ मुझे सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आदमी दिखा। उस आदमी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और वह मुझे एक अजीब सी नज़र से घूर रहा था। अब मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मैं इस जंगल के बीच से अपने घर कैसे जाऊं। फिर वह आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और उस समय मुझे इतना डर लग रहा था कि डर के मारे मैं उठ भी नहीं पा रहा था। और फिर मैं ज़मीन पर बैठे बैठे पीछे की ओर खिसकने लगा
और थोड़ी देर के बाद मैं जब पीछे खिसक रहा था कि तभी मैं पीछे किसी से टच हुआ, और जब मैंने पीछे देखा तो वो औरत वहीं पर खड़ी हुई थी। अब वे दोनों मेरे आगे पीछे खड़े हुए थे, और तभी अचानक से उस आदमी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे खींचकर बहुत जोर से एक पेड़ की तरफ फेंक दिया, जिससे मेरा सिर पेड़ से टकराया और मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो रखा था। उस गड्ढे से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, पर कैसे भी करके उससे बाहर तो निकलना था, जिस वजह से मैं चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद कर दे, पर मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची थी। और इतनी रात को इस जंगल के पास कोई आता भी नहीं है। अब मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करने लग गया, पर बहुत देर कोशिश करने के बाद भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया था, और इतनी देर तक कोशिश करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। इस कारण मैं वापस उस गड्ढे के अंदर ही नीचे बैठ गया, और थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर निकलने के लिए जब गड्ढे के ऊपर देखा तो मेरी नज़र उस घूमते हुए उन दोनों पर गई जो मुझे बेहोश होने से पहले दिखे थे। वो दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हुए उस गड्ढे के ऊपर हवा में उड़ रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उनकी ये हंसी देखकर मुझे अब लग रहा था कि आज मेरा इस जंगल से बच के जाना बहुत ही मुश्किल है, और आज मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, जिस वजह से मैं इस जंगल के रास्ते पर आते समय किसी को फ़ोन करके बुला भी नहीं पाया था। अब मैं उनकी तरफ देख ही रहा था कि तभी उन दोनों पर एक रोशनी पड़ी, जिससे वो दोनों गायब हो गए। फिर मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर कोई नया खतरा आने वाला है। तभी एक आदमी उस गड्ढे के पास आया और मेरे ऊपर रोशनी डालने लगा, और मुझे उस गड्ढे से बाहर निकालने में मेरी मदद भी करने लगा था। जब मैं गड्ढे से बाहर निकलकर उस आदमी का चेहरा देखा तो मुझे पता चला कि ये आदमी तो मेरे गांव का ही है, पर इतनी रात को वो इस खतरनाक जंगल में क्या करने आया है। तभी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस जंगल से बाहर ले जाने लगा, और थोड़ी देर के बाद जंगल से बाहर ले जाने के बाद वो कहने लगा कि मैं अक्सर सुबह के 4 बजे अपने घर से इस जंगल के रास्ते से होकर गुजरता हूँ, और अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होती है तो मैं उसकी मदद भी कर देता हूँ, जैसे कि आज मैंने तुम्हें उन आत्माओं से बचाया है। इतना कहकर उस आदमी ने मेरा हाथ वापस पकड़ लिया और मेरे साथ गांव के अंदर जाने लगा, और कहने लगा कि जब भी रात को यहाँ आओ तो किसी चीज़ की रोशनी साथ लाया करो। उस आदमी की बातें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रही थी, पर थोड़ी बहुत ज़रूर आ रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरा घर भी आ गया था। मैं अंदर से इतना डरा हुआ था कि किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उस दिन मैंने किसी को मेरे साथ हुए उस हादसे के बारे में बताया तक नहीं था। फिर मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मुसीबत इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत ही जल्दी मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैं वापस कॉलेज से आने में लेट हो गया था, और उस दिन भी कोई बस नहीं मिल रही थी। पर मैंने सोच रखा था कि आज तो मैं वापस से उस जंगल के पास वाले रास्ते से होकर गांव नहीं जाऊंगा। आज मैं उस रास्ते के थोड़ी दूर पर ही खड़ा था, पर उस रास्ते पर नहीं गया, वहीं दूरी पर ही खड़ा था मैं, और सोच रहा था कि आज कहीं और चला जाऊंगा, पर उस रास्ते की तरफ नहीं जाऊंगा। फिर तभी एक आदमी मुझे उस रास्ते की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, तो मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा कि आप इस रास्ते पर मत जाइए। तो वो आदमी कहने लगा कि मुझे पता है कि ये रास्ता खतरनाक है, पर मैं पहले भी गया हूँ इस रास्ते पर, और मुझे पता है कि इस रास्ते से कैसे बचकर निकला जा सकता है। वो आदमी कहने लगा कि तुम्हें भी कहीं जाना हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मुझे उस आदमी की बातों पर थोड़ा बहुत विश्वास था, जिस वजह से मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, पर मुझे मन ही मन डर लग रहा था। फिर भी मैं उसके साथ चला गया था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं खड़ा हुआ था वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके साथ जाने लगा, और जैसे मैं उस रास्ते पर गया तो मेरा डर और बढ़ गया था। मैं उसके साथ जा ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, और जैसे मैं आगे मुड़ा तो जो मैंने सामने देखा वो देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि जिस आदमी के साथ मैं यहाँ पर आया था वो आदमी मेरे सामने खड़ा था, पर उसका अब एक अलग ही रूप था। उस आदमी का सिर्फ शरीर ही मेरे सामने खड़ा था, उसकी गर्दन गायब हो रखी थी, और उसे देखकर तो मुझे और डर लगने लगा था। मैं समझ चुका था कि वह मुझे यहाँ लाने के लिए झूठ बोल रहा था,
और अब मैं उसके साथ फंस गया हूँ। अब मैं उसे देखकर भागने लगा, पर वो दोनों परछाई जो मुझे उस दिन दिखी थी वो आज मेरे सामने खड़ी हुई थी। अब मेरे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी मुझे उस आदमी की बात याद आ गई और मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उन दोनों परछाइयों पर रोशनी डालने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो परछाई गायब हो गई और इससे पहले कि वो वापस आए मैं जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया। उस दिन अगर वह आदमी मुझे नहीं मिलता तो उस दिन भी मैं सही सलामत अपने घर पर नहीं पहुंच पाता। और आगे जाकर मैंने घर वालों को सब कुछ बताया और घर वालों ने कुछ ही दिनों में वो गांव छोड़ दिया था ताकि वापस से हम ऐसी मुसीबत में नहीं फंस सकें। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।